हे गाइस, तो आज की जो रीडिंग है होने वाली है कि आपके तरफ कौन आ रहा, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपके एक्स हैं जो जा चुके हैं, वही फिर से आ रहे हैं या कोई नया आने वाला है। तो ये रीडिंग हम ऐसे करेंगे, पहले मैं येस एंड नो निकालूंगी कि एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद उसी पे अगर जो पॉजिटिव आएगा उसके तरफ हम आगे रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी, एक्स आ रहा है, यस, नो, या न्यू पर्सन आपके तरफ आ रहा है, यस एंड नो। यहाँ स्टार एंड 2 ऑफ वैंड आया है, यहाँ क्वीन ऑफ कप एंड 3 ऑफ पेंटिकल आया है। तो मेजर अरकाना जो है आपके एक्स के फेवर में आया है। होपफुली वही पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट में जो है आपकी क्वीन ऑफ कप आया और 3 ऑफ पेंटिकल आया है। तो ये भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन मोर पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ तो वो आपके एक्स के लिए है। तो हम इस तरफ फिर रीडिंग कंटिन्यू करेंगे कि जो ये एक्स हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स सी, आपके एक्स क्यों आ रहे हैं, किस इंटेंशन से आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और कब तक आएंगे, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ जितना डिटेल में देख सके वो हम देखेंगे। चलिए, सो लेट्स सी। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल आया है, पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ वैंड है एंड 6 ऑफ सॉर्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड भी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है अपने नेचर में। कभी कभी इसको देखिए, इसके साथ जो है बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वैंड आया है। ये पर्सन जो है बिल्कुल प्लेयर है, इन एंड आउट आपकी लाइफ में हमेशा होता रहा है। यही वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया है और हर बार जो है वो आपको होप दे के, समवॉट आपसे बात करके फिर वो आपको ऐसे छोड़ के चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब ये पर्सन का इंटेंशन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं फिर से, तो ये फिर से आपको उसी पोजीशन में छोड़ के जा सकते हैं जैसे वो पहले छोड़ के गए हैं। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल आया, कम्प्लीटली इस इंसान ने आपको घोस्ट करा है। आपने अपने आंसर्स मांगते रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे, क्या कर रहे, आपने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वैंड का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप स्टूडेंट्स हैं, या ये हो सकता है आइदर ऑफ यू, या तो आपने तो आपके जो पर्सन थे जो ये छोड़ के गए, दोनों में से कोई यंगर हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में आपको ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत मुश्किल के बाद, अपने आप को बहुत हील करने के बाद अब आप आगे बढ़े हैं एंड वो हीलिंग प्रोसेस में ही आप चल रहे हैं। एंड फिर ये पर्सन को लग रहा है कि इनको वापस आना चाहिए आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो प्लेयर्स होते हैं, उनको चाहिए होता है बस अटेंशन। आप एक बार उनको अटेंशन दे दोगे कि हाँ वापस से ये इंसान जो मेरे लिए वैसे ही फील करता है, फिर वो वही चीज़ करके वापस जाते हैं। उन्हें बस अटेंशन चाहिए होती है। बट हम और डिटेल में इसको देखेंगे कि क्यों आ रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड, हैंग्ड मैन, द मून, किंग ऑफ कप, 4 ऑफ सॉर्ड। अगेन देखिए, बॉटम में जो 5 से शुरुआत हुआ है, 5 फिर से आ रहा है। आपका ये जो ब्रेकअप हुआ इस एक्स के साथ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। सेपरेशन जो है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। आपको अपने आंसर्स नहीं मिले, आपको अपने क्लोजर्स नहीं मिले। आप मतलब ये एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं थे कि क्यों इस तरह से चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उस टाइम पे। 9 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रगल किए हैं इस पार्टनरशिप में। एंड ये हैंगमैन का कार्ड है। एक तरह से हैंगमैन में राहु का कार्ड देखती हूँ, आपको बहुत ऑब्स्टिकल आया है इस रिलेशनशिप में। ऐसा आपको मतलब आप इतना मेस्मराइज थे इस पार्टनरशिप में कि आपको लगता था यही वो डेस्टाइंड पर्सन है जिसके साथ आपको रहना है। जब चीज़ें जो सेपरेट होने लगी, आपको बिल्कुल भी ये यकीन नहीं हुआ। बहुत एंजाइटी, फियर और अकेले आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें इन एंड आउट चली हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप का भी कार्ड है। तो मुझे लगता है इमोशनली यहाँ पे सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं थी। चीज़ें बैलेंस थी, जैसे कि उसकी तरफ से भी इमोशंस थे, आपकी तरफ से भी इमोशंस थे, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने सरेंडर कर दिया। बट अभी क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब क्यों आना चाहते हैं, क्या इनका इंटेंशन है? क्योंकि अभी तक तो जो कार्ड निकले उससे यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। पेज ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप,
अगेन 7 ऑफ सॉर्ड आया शफल करने के बाद भी, एंड 5 ऑफ सॉर्ड भी आया है, 9 ऑफ कप आया। तो मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे है ना कि अपनी विशेज़ जो है अपने अकॉर्डिंग ये चलते हैं। जब इनका मन आया तो बात कर लिया, जब मन आया तो नहीं बात किया, अपने मूड के हिसाब से, अपने विश के हिसाब से। पर ये पर्सन जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में खुश हैं, यू नो। तो इन अ मैनिपुलेटिव वे ये आपको फिर से जो है, जैसे मैंने कहा कि वो आएंगे तो फिर नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड और 5 ऑफ सॉर्ड का कॉम्बिनेशन बना है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। आपकी लाइफ में आएंगे, फिर देखेंगे आप खुश है, फिर आपको डिस्टर्ब करके वो चले जाएंगे बिट्रे करके। बहुत कनिंग नेचर है, बहुत स्निकी बिहेवियर है। ये पर्सन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है और आपको इस पर्सन को बिल्कुल भी सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए। बट आपके ऊपर है, क्योंकि जो कार्ड में आ रहा है मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। देखिए एस ऑफ सॉर्ड, अगेन 5 ऑफ कप आया शफल करने के बाद भी, 6 ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 6 ऑफ कप बॉटम में आया। सो ये पर्सन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, हो सकता है आप अपने कॉलेज के ही, आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज में ही आप इस पर्सन से मिले होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वर्क प्लेस पे इस पर्सन को मिले होंगे, और नहीं तो सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड बहुत क्लियरली आया है। कम्युनिकेशन आप लोगों की क्लियर नहीं हुई थी लास्ट टाइम। हो सकता है उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैनिपुलेटिव वे में अपने आप को एक गुड इमेज में डालने के लिए वो आपके पास वापस आएंगे। इस चीज़ की विक्ट्री चाहते हैं वो कि वापस आपसे बात हो। एंड जैसे पहले वो 2 जगह थे, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि वो पहले भी कहीं और थे एंड अभी भी कहीं और है, लेकिन फिर भी आपसे उनको बात करनी है। चाहते हैं कि पहले की तरह आप दोनों का रिश्ता हो जाए, एटलीस्ट फ्रेंडशिप भी हो जाए, बात भी हो जाए। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ऐसे लोगों को अटेंशन बहुत पसंद होती है एंड सेकेंडली इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको अपनी इमेज क्लियर करनी है। आप वो जस्टिफिकेशन देंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे, पर आप ये चीज़ कंफर्म जान लो कि उनका बिहेवियर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फॉर अ टाइम बीन आपके लाइफ में फिर से आएंगे, आपको होप देंगे और फिर से वो चले जाएंगे। सो गाइज अब ये देख लेते हैं कि वो पर्सन कब आएंगे फर्स्टली, एंड जब आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी वो जो पर्सन है आपके एक्स कब तक वापस आपके लाइफ में आने वाले हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। मैक्स टू मैक्स ये पर्सन 1 वीक में, नहीं तो विंटर टाइम तक ये पर्सन आएंगे आपसे फिर से बात करने के लिए। एंड देखिए टावर का डेफिनेटली आर्गुमेंट है यहाँ, डिस्टेबिलिटी है यहाँ पर। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। एट ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड, फूल, 7 ऑफ सॉर्ड, ओके। एंड बॉटम में चैरियट आया है। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ बैलेंस बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। इस पर्सन को इसकी ही भाषा समझ में आएगी। वो जैसे आपके साथ करे आप वही चीज़ करिए। बिल्कुल भी ये पता मत चलने दीजिए कि आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्या करने आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे फूल का कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ वैंड का कार्ड आया हुआ है। ये पर्सन आपको जिस तरह से देख रहा है, बात करने आएगा, आपसे मिलने भी आ सकता है। आपके आसपास अगर ये पर्सन रहता है आपसे मिलने भी आ सकता है। पर आप बात करें इस पर्सन से, अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करिए कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है इसे बात करके रिस्की है और आपको प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली आप बात मत करिए, क्योंकि वो भी एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड का आप स्निक आउट भी कर सकते हो उनसे बात ना करने की जगह, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं बात करना, क्योंकि 8 ऑफ वैंड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड से इस चीज़ को डिस्कस करिए उस पर्सन से बात करने से पहले। एंड बिल्कुल भी मेस्मराइज मत होइएगा, क्योंकि ये पर्सन फिर से टिकने वाला नहीं है। आपको फिर से मैनिपुलेट करेगा, फिर से आपको बिट्रे करेगा। तो आप बहुत सोच समझ के ही अपने आगे आप एक्शन लीजिएगा इस चीज़ में। तो चलिए एक यूनिवर्स का एंजलिक मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, तो जैसे मैंने कहा कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिएगा पहली चीज़। एंड मिरर गार्डियन भी आया, 7 ऑफ सॉर्ड आपकी तरफ भी आया, 7 ऑफ सॉर्ड उस पर्सन की तरफ ही भी आया। तो बिल्कुल मैंने वही चीज़ आपको कहा, जैसा वो पर्सन है उसी तरह से उसके साथ रिएक्ट करिएगा। और यही मैसेज जो है एंजल्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए आ रहा है।
सो गाइज ये रीडिंग आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।